या हेलो बच्चों, तो वापस स्वागत है आपका पीडब्ल्यू ओली आई से। मैं अभिषेक श्रीवास्तव और उम्मीद है कि ये ठंड आपकी पढ़ाई को परेशान नहीं कर रही होगी और आप पूरे जी जान लगा के पढ़ रहे होंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये साल अब खत्म होने को आ रहा है, एक नया साल शुरू होने जा रहा है और नया साल मतलब नया जोश, नई ऊर्जा, पूरे दमखम से जो है तैयारी में लग जाना है। तो 1 तारीख से जो है और ज्यादा जो है एनर्जी के साथ हमें तैयारी में लगना है, स्पेशली वो बच्चे जो 2026 का एग्जाम देने वाले हैं। तो आज हम एक जरूरी बात करने वाले हैं उन बच्चों के लिए जो अभी 2026 का फॉर्म भरेंगे, क्योंकि अभी जो है नोटिफिकेशन आने वाला है। तो नोटिफिकेशन के पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको एक बार चेक करने हैं कि हाँ आपके पास है कि नहीं है, क्योंकि ऐसा होगा कि भाई समय जो है, विंडो जो है वो बहुत छोटा है और उसमें उसमें काफी लोग फ्रस्ट्रेट होने लगेंगे कि इतनी जल्दी ये कैसे हो पाएगा, इस समय में प्रीलिम्स की तैयारी करूं, पढ़ाई करूं कि हाँ ये डॉक्यूमेंट्स में दिमाग लगाऊं। तो ये मैं चाहता हूं कि अभी कूल माइंड से थोड़ा सा है ना, कि अभी थोड़ा सा सांस लेके एक बार फिगर आउट कर दें कि आपके पास ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती है कि नहीं। नहीं है तो अभी अप्लाई कर दे ताकि टाइमली आपको मिल जाए। राइट, ये भी सोचिए कि हाँ उस समय रश होगा, है ना, काफी रश होगा, तो अभी अगर चीजें सही कर ली जाए तो आसान होगा। तो चलिए, तो खैर बिफोर वी गो हेड, आपको ऑलरेडी पता है वैसे, लेकिन फिर भी बता दूं मैं कि सृजन प्रीलिम्स का जो क्रैश कोर्स है अभी 16 तारीख से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और ये आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही अवेलेबल है। एक बार आप इसे बिल्कुल एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर आप 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो। ये अभी 6999 में अवेलेबल है और पहले 1000 बच्चों को इसमें जो है डिस्काउंट भी मिलेगा। आप ये कोड भी इस्तेमाल कर सकते हैं फर्स्ट 1K। ऑलरेडी सुमित सर की क्लास लाइव है, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा देयर आर ऑल दी फैकल्टीज। मैं आपको एंशिएंट मेडिवल पढ़ाने वाला हूं, शबीर सर है, दीपेंद्र सर हैं आपको एनवायरमेंट पढ़ाएंगे, प्रतीक सर इकोनॉमी पढ़ाएंगे, सुमित सर ऑलरेडी हैं ही है, ऋषभ सर है, रितेश सर है। तो वी रियलाइज कि हाँ एक प्रॉपर लाइनअप है जो आपकी जल्दी से 2026 की तैयारी करा देगा, एकदम ट्रैक पे आपको लेकर आ जाएगा। तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड जर्नी। चलिए खैर मुद्दे पे आते हैं। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं तो समझते हैं कि अभी जनवरी 14 2026 हार्डली कुछ टाइम बाकी है यहाँ पे। तो जनवरी 14 2026 को क्या आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, एप्लीकेशन भरी जाने लगेंगी। तो आप परेशान होंगे, अरे यार ये भी चाहिए होता है, राइट ना, वो भी चाहिए होता है, फिर बहुत सारी दिमाग में चीजें आएंगी। और विंडो बहुत छोटा है, 3 फरवरी, हार्डली 20 दिन की बात है। 20 दिन आपको दिए जा रहे हैं कि भैया फॉर्म भर दीजिएगा। जो भी आपको फोटो खिंचाना है, मेकअप कराना है, जो भी आपको करना है, ये 20 दिन में आपको सारी चीजें करके खत्म कर देनी है, राइट ना। फिर प्रीलिम्स आपका जो है एडमिट कार्ड मई में आ जाएगा, स्टार्टिंग में लगभग, और फिर मई 24 को आपका प्रीलिम्स का एग्जाम है। अगस्त में समवेयर आपका मेन का एग्जामिनेशन होगा। चलिए आगे की बात अभी छोड़ते हैं, अभी समझते हैं कि यहाँ पे 20 दिन मिलेगा, इधर का टाइम थोड़ा यूटिलाइज करके चीजें सॉल्व कर लें ताकि लास्ट मोमेंट ऐसा भागा दौड़ी जो है एकदम ना हो जाए। तो देखो कुछ चीजें बहुत ही बेसिक है जो आपके पास ऑलरेडी होंगी और जो सारे कैंडिडेट्स को चाहिए होती है ना, कि ऐसा नहीं कि इसमें कोई कैटेगरी या समथिंग, सारे लोगों को कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए ही होंगे। जैसे कि आपका वैलिड गवर्नमेंट इशूड आईडी कार्ड, राइट, एक आईडी कार्ड चाहिए होगा, एक फोटो आईडी जिसके ऊपर आपकी फोटो लगी हो, एक ऐसा जो है एक आपको आईडी कार्ड चाहिए होगा। नॉर्मली मैं सजेस्ट करूंगा आधार यूज करिए, कई जगह पैन मना कर देते हैं, राइट, कि हाँ कहते हैं कि नहीं आधार हो तो बेस्ट। तो आधार बेस्ट कार्ड है। अगर आधार आपके पास नहीं है, उम्मीद कर रहा हूं कि हाँ ऐसी सिचुएशन नहीं होगी, तब आप कुछ और यूज कर लीजिएगा, बट प्रेफर आधार। पासपोर्ट एंड ऑल फैंसी चीजें जो है अवॉइड करिए, है ना, कि हाँ उसको कैरी भी करना पड़ेगा ना, आपको हर जगह लेके जाना पड़ेगा। आधार क्या है, छोटा सा है, वॉलेट में पड़ा हुआ है, काम आसान है बहुत। तो आधार आप जो है रेफर करिए, और नहीं तो फिर वोटर आईडी सेकंड नंबर पे। पैन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसी कोई बहुत दिक्कत भी नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी ठीक है। पासपोर्ट मैं कहूंगा कि अवॉइड करें। ड्राइविंग लाइसेंस भी आप यूज कर सकते हैं। यस, एक ऐसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो आप जो है ऐसा एफर्ट मार के याद ना करना पड़े कि हाँ मेरे पास है कि नहीं है, जो हमेशा आपके पास रहता है, जो वॉलेट में पड़ा रहता है, वो वाला डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ताकि आप उस दिन गलती से भी गलती ना कर दें, है ना, कि भूल ना जाए आप वाला डॉक्यूमेंट आप लेकर जाएं। आईडी कार्ड चाहिए होगा। तो आधार एक काफी हैंडी कार्ड है। आई जो है सजेस्ट कि आप आधार यूज करें। दूसरा, एक पासपोर्ट साइज फोटो रीसेंट मांगता है कोई भी एग्जामिनेशन, खिंचवा लीजिए, है ना, एक फ्रेश फोटो खिंचवा लीजिए। और ऐसा नहीं कि फॉर्म के हिसाब से 2 फोटो खिंचाइए, 4 फोटो खिंचाइए, 30-35 फोटो खिंचा लीजिए, है ना। वो होगा भी, ऐसा ही सेट भी होगा कि 30 फोटो 40 फोटो ऐसा करके 30-40 खिंचवा लीजिए। अगेन अभी मोस्ट ऑफ यू, आई एम नॉट सेइंग एवरीवन ऑफ यू, मोस्ट ऑफ यू अभी एग्जामिनेशन की इस जर्नी में है, जिसमें हो सकता है आप और भी फॉर्म भरे, कई जगह हो, सेलेक्ट भी हो गए तो आगे भी कई बार जो है जगह जगह फोटो देनी पड़ती है। तो फोटो एक ऐसी चीज है जो आपके काम आती रहेगी। इसमें ध्यान रखिए, वैसे फोटोग्राफर्स को पता होता है आजकल कि आपका फेस जो है ऑलमोस्ट 60-75% जो है आपका फेस उस फोटो को कवर करे, उसमें आपका नाम लिखा हो, तारीख भी प्रिंटेड हो, तो नेम और डेट जो है दोनों प्रिंटेड हो उसके ऊपर, ऐसा करके जो है बनवाइएगा।
और ये सॉफ्ट कॉपी में भी दे दीजिएगा ताकि बार बार ऐसा खिंचवाना ना पड़े। हालांकि हर बार रिसेंट ही चाहिए होता है, बट स्टिल अगर आपके फेस में कोई बहुत चेंजेस नहीं है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। बट स्टिल जो है आप कोशिश करिए कि एक और बात कोशिश करिए कि जब जो है आप फोटो खिंचा रहे हैं तो ऐसा नया रूप धर के मत जाइए, है ना, कि नॉर्मली आप क्लीन शेव रहते हैं, उस दिन दाढ़ी वाड़ी लेके गए हुए हैं, है ना, चश्मा अवॉइड करिए, मत लगाइए चश्मा, ताकि है ना चश्मे से कोई वेरिएशन ना आए। बहुत सारे एग्जामिनेशन मना करते हैं कि चश्मा लगाने के लिए, तो चश्मा मत लगाइए, चलेगा, है ना, उसमें ग्लेयर भी आ जाता है, वो भी एक रिजेक्ट करने के लिए जो है एक पॉइंट मिल जाता है। तो हाँ, तो व्हाइट बैकग्राउंड में सिंपल सा एक फोटो होना चाहिए जिसमें आपका चेहरा क्लियर दिख रहा हो, उसमें कोई ऐसा नया हेयर स्टाइल, कोई ऐसा नया बियर्ड, कोई नया लुक देने की कोशिश मत करिए। जो आप नॉर्मली रहते हैं, आपको लगता है कि हाँ 90% माहौल में आप जिस तरह से रहते हैं उस तरीके से प्रेजेंट होकर आपको फोटो खिंचानी है, कुछ ऐसा नया एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। उसमें नाम आपका क्लियरली लिखा होना चाहिए और आपका जो है ये डेट भी आपकी प्रिंटेड होनी चाहिए। नाउ another thing which is important is scanned signature, कि आपको एक सिग्नेचर साइन करके एक फोटो जो है स्कैन करके लगाना पड़ेगा। हालांकि कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, कहीं भी साइन करके आप जो है स्कैन कर सकते हैं। बट माय पॉइंट इज अभी इधर फ्री बैठे हो तो ये सब चीजें रेडी कर दो कि हाँ वो स्कैन डॉक्यूमेंट रखा हुआ है। बताऊंगा कैसे रेडी करते हैं। एक आपको कुछ चीजें कहूंगा मैं डॉक्यूमेंट हैंडल करने के लिए, जो नॉर्मल जो है जनता के भी क्या आएगा, काम आएगा। दूसरा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को आप सारे लोग परेशान होंगे, अभी पूछना शुरू करेंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन खाली डिक्लेयर करना होता है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना होता है ना। तो हाँ, तो पूछेगा, वो फॉर्म में भरवाएगा कि 10वीं पास हो, 12वीं पास हो, ग्रेजुएशन हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ, जो भी चीज है वो सारी आपसे पूछेगा, आपसे डॉक्यूमेंट नहीं मांगेगा। डॉक्यूमेंट आप बाद में जमा कर सकते हैं, बट स्टिल डॉक्यूमेंट हैंडी रखना है ना, ये भी बहुत जरूरी है। तो डॉक्यूमेंट हमेशा रखना है, यस। तो कुछ बात मैं बताऊंगा कॉमन सारे लोगों के लिए। तो आप क्या कर सकते हो, एक मैं जो है टेक्निक यूज करता हूं, है ना। टेक्निक क्या है, सिंपल सी बेसिक चीज हो सकता है आप करते हो। गूगल स्लाइड्स, है ना, गूगल स्लाइड्स में एक मैंने स्लाइड बनाई है जिसका साइज जो है वो A4 फॉर्मेट है ना। मैंने उसमें साइड चेंज कर दिया है। आप भी कर सकते हो ऐसा कि हाँ यहाँ पे जो है आप जाएंगे, पेज सेटअप में जाएंगे, पेज सेटअप में ये जो A4 वाला साइज है उतने इंच वाला वो डाल दीजिए, है ना, कि 8.3 इंटू 11.75 इंचेस कस्टम में, ये क्या हो जाएगा आपका A4 क्रिएट हो जाएगा। इसमें हर पेज के ऊपर, है ना, कि यहाँ पे आप अपना पासपोर्ट वाला फोटो लगा दीजिए, पासपोर्ट का फोटो खींच के यहाँ पे डाल दीजिए, या फिर आधार की दोनों साइड की फोटो यहाँ पे डाल दीजिए। अगले पेज पे, है ना, कि हाँ नए पेज पे, हर बार नए पेज पे एक जो है पैन का फोटो लगा दीजिए, आगे जाके डिग्री का फोटो भी इसी में लगा दीजिए, इसी में आगे जाके जो है और भी कोई आपका डॉक्यूमेंट हो, DL हो, सारा डॉक्यूमेंट इसी में आप डाल दीजिए। आपका एडमिट कार्ड आ रहा है वो भी इसी में डाल दीजिए। इससे क्या होगा कि अब ये 200 300 400 कितने भी पेजेस हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपकी जिंदगी के सारे डॉक्यूमेंट इसमें आ सकते हैं। ऐसा जबरदस्ती भरना भी नहीं है, बट जितने काम के डॉक्यूमेंट है, अगेन कई बार फॉर्म भरना होगा। अब हर बार जो है संदूक खोल रहे हो, उसमें से पैन ढूंढ रहे हो, तो अपनी मार्कशीट निकाल रहे हो बार बार, ये सब बेवकूफी बार बार नहीं करनी। एक बार फोटो खींचनी है और इसके ऊपर सारी सजा देनी, हर नए पेज के ऊपर एक नया जो है क्रोनोलॉजी फॉलो करो कि 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर की मार्कशीट, सेकंड ईयर की मार्कशीट, ऐसा करके डिग्री, ऐसा करके पूरा फॉलो करो ताकि बाद में ढूंढना भी आसान रहे आपके लिए। तो इसमें आप सारे डॉक्यूमेंट्स डालिए। इसमें नए एडमिट कार्ड है, वो भी एक आगे का एक सेगमेंट बनाइए जिसमें सारे एडमिट कार्ड्स होते हो, ताकि आप तुरंत रेफर कर सके। बार बार ऐसा जो है डायरी ढूंढ रहे हैं, है ना, अलमारी पलट रहे हैं कि यही तो रखा था, ये सब चीजें नहीं करें। आप इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी वेरी हैंडी थिंग, मैं यूज करता हूं। और इससे प्रिंट आउट निकालना भी बहुत आसान होता है। जिसका प्रिंट आउट निकालना है, खाली उस वाले पेज को सेलेक्ट करना है, यहां पे फाइल पे जो है जाके डाउनलोड करना है, और वो भी जो है कौन सा, सिलेक्टेड साइट, या फिर उस फोटो को डाउनलोड कर लो, है ना, या कॉपी बना लो इसकी, कि सिलेक्टेड साइट की कॉपी बना लो, 2-4 जिसका प्रिंट आउट चाहिए उसकी कॉपी बना लो, खाली उसका प्रिंट आउट निकाल लो, डाउनलोड कर लो एज अ PDF। बहुत हैंडी सिस्टम है ये। तो ये बहुत ही बढ़िया सिस्टम है आपका प्रैक्टिकली डॉक्यूमेंट हैंडल करने के लिए। ऑफ कोर्स आप कहेंगे सर डिजी लॉकर ये वो, प्रैक्टिकली कि हाँ निकाल के कहीं दे सको, प्रिंट आउट निकाल सको, उसके लिए ये बहुत ही सिस्टम बढ़िया। मैं ये नहीं कह रहा डिजी लॉकर बेकार है, मैं कह रहा हूं कि हाँ ये सिस्टम आपको बहुत हेल्प करेगा। तो खैर, तो ये सारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब क्या होगा, हो सकता है आपका पहला अटेम्प्ट हो, राइट। एनीवे अटेम्प्ट की जरूरत पड़ती है, यूपीएससी आपका पास्ट अटेम्प्ट पूछता है। अब आप यूपीएससी को बोले कि अटेम्प्ट तो दिए थे पर याद नहीं आ रहा है, पता नहीं कहां गया एडमिट कार्ड, कहेगा ये कल को DM बनने वाला है और ये इतना गैर जिम्मेदारी वाली बात कर रहा है।
तो ठीक है, वो आपसे नहीं पूछ रहा, आपको नहीं है आपके पास रोल नंबर, आप कह दीजिए नहीं है रोल नंबर, कोई बात नहीं, वो अपना अपना वो भी संदूक खोलेंगे, राइट ना, कोई बात नहीं। बट अगर आप खुद बता दोगे कि हाँ देखो ये रोल नंबर है, तीसरा अटेम्प्ट है, आपको कम से कम ये बताना है कि मेरा पहला अटेम्प्ट है, दूसरा अटेम्प्ट है, तीसरा अटेम्प्ट है, इतना तो बताना ही है। बट साथ ही साथ रोल नंबर वगैरह भी देने होते हैं, ऑप्शनल है, बेटर होगा, अच्छा लगेगा अगर आप दे दोगे। तो गोइंग फॉरवर्ड जो है अटेम्प्ट के अपने जितने एडमिट कार्ड हैं वो सारे संभाल के रखे रहो, ताकि हमेशा फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपके पास रहे। नॉट ओनली दिस बट ऑल्सो मार्कशीट्स है ना, कि जो मार्कशीट्स भी आएंगी वो भी आप इसी फाइल में क्या है अटैच करते रहेंगे। तो दीज आर बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो सिर्फ आपको इस यूपीएससी प्रिपरेशन या फिर जो है यूपीएससी एग्जाम के लिए नहीं, आप कोई भी फॉर्म भरेंगे तो ये सब चाहिए होगा, रेडी रखो भाई, है ना। कि ऐसा नहीं कि हर एग्जाम के लिए एक अलग ही जो है दिमाग टेंशन ले रहा है कि अरे फॉर्म भी तो भरना है, 10 चीजें, ऐसा नहीं, तुरंत फॉर्म तो ऐसा होना चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट्स हैंडी है, रेडी है, फटाफट फटाफट डाउनलोड हो रही है, फोटोज ऑनलाइन अपलोड करना है तो ऑनलाइन हो रहा है, बहुत ईजी हो जाएगा। यू कैन हैंडल दिस सिस्टम दिस वे। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अब थोड़े स्पेशल डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं कि कुछ स्पेशल डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए होते हैं, और स्पेशली ये जो जिनको इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है वो सबसे ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि उनको थोड़ा ये स्पेशल एफर्ट भी देना पड़ेगा, राइट ना। अब उनको बोला जाएगा नहीं ये पुराना हो गया है, नया लेके आओ, तो ये लास्ट मोमेंट में परेशान होने की बजाय, डीएम के ऑफिस के चक्कर लगाने की बजाय अभी अगर सॉल्व कर लोगे तो बेटर होगा। तो ये मौका बहुत सही है कि आप जाके इसको सॉल्व करिए। लास्ट में रश बहुत होगा, भीड़ बहुत होगी, उसी डीएम के पास 10 लोग और भी आ रहे होंगे कि हाँ इसको साइन कर दीजिए, डीएम कह रहा होगा परसों आओ जमा कर दो, है ना, समय लगेगा। तो खैर, तो वन इज ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर। तो नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अब नॉन क्रीमी लेयर में आपको ये प्रूव करना है कि हमारी जो इनकम है ना, वो एक पर्टिकुलर लिमिट के नीचे, ऐसा करके आपको शो करना है। तो देन आपको अपना इनकम टैक्स रिकॉर्ड देना पड़ेगा, राइट, आपका या आपके फादर का, जो भी आपका जो है अर्निंग पर्सन है, वो यहां पर क्या होगा, एक इनकम टैक्स का रिकॉर्ड देंगे। अब समझो कि हाँ अभी 2025-26 की तो फाइलिंग हुई ही नहीं है, तो यानी कि 2024-25 तक का ही आपके पास रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है, यानी 1 अप्रैल 2025 तक ही आपने फाइल किया होगा, इससे ऊपर आगे कोई फाइल कर ही नहीं पाया है अब तक, है ना, कि फाइल ही अब होगा आगे जाके। तो ऑफ कोर्स लास्ट के 3 साल जो है यही है ही आपके पास। अब कुछ लोग सर कौन से 3 साल, अरे यही लास्ट जो 3 साल, जो लास्ट 3 फाइलिंग है ना, वही चाहिए यहां पर। या अब इसके बेसिस पे आपको एक सर्टिफिकेट क्रिएट करना है, जिसमें आप डीएम, एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार और यूपीएससी का फॉर्मेट, अगेन नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है। स्पेशली वो लोग जो इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, इन कैटेगरीज को बिलोंग करते हैं, आपको जरूर से जरूर आपको नोटिफिकेशंस को रेफर करना है और उसमें देखना है कि क्या फॉर्मेट दिए हुए, क्या एनेक्चर्स दिए हुए, उनको इस्तेमाल करना है। रटना कि सब लिखा हुआ है, कहीं भागो नहीं, कुछ ऐसा नहीं है, यूपीएससी नोटिफिकेशन में सब कुछ लिख देता है। तो सिर्फ अपना वाला सेगमेंट एक बार आप जरूर पढ़े, रटना कि हालांकि मैं सब कुछ आपको बता रहा हूं, बट स्टिल एक बार जरूर पढ़े उसको, ताकि कुछ भी जो है ऊपर नीचे मिस ना हो, कुछ फॉर्मेट एंड अक्षर्स वगैरह दिए गए। तो खैर, तो यूपीएससी फॉर्मेट में आपको ये नॉन क्रीमी लेयर वाला सर्टिफिकेट साइन करवाना होगा, है ना, रिसेंट ही होना चाहिए, है ना, रिसेंट होना चाहिए, तो जाके साइन करा लो भाई, रिसेंट ही होगा अप्रैल 1 2025 के बाद। तो रिसेंटली अगर आपने लास्ट 1 साल में ऐसा कराया हुआ है, 1 साल बोले तो अप्रैल 2025 के बाद अगर आपने कराया हुआ है तो फिर ठीक है, आराम से बैठो, कोई दिक्कत की बात नहीं। सिमिलरली इकोनॉमिक वीकर सेक्शन क्या दिखाना चाहेगा, वही कि हाँ हमारा जो है, जो इकोनॉमी है, जो जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो थोड़ा सा वीक है ना। तो जो बच्चे इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उनको भी वही कि हाँ अप्रैल 1 2025 के बाद का एक सर्टिफिकेट आपको दिखाना है कि हमारी इनकम और जो असेट्स है वो बेसिकली इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। आपको भी पुराना आईटीआर लेके जाना है, यस, या जो भी आप जो है प्रोड्यूस करते हैं वो आपको वहां पे लेकर जाना होगा। तो दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, साइन आपको इन्हीं से कराना है, यस, आपको भी इन्हीं लोगों से साइन कराना है, कुछ अलग नहीं है। नाउ देन अगर आप जो है शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब को बिलोंग करते हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगेन कास्ट सर्टिफिकेट बहुत पुराना अगर है और आप अभी लेट से 2-3 साल एग्जामिनेशन देने वाले हैं, 4 साल एग्जामिनेशन ऐसा आपने हैंडी रखा हुआ है, प्रोविजन रखा हुआ है, तो इन दैट केस एक रिन्यू करा लो। कि कोई मान लो यूपीएससी में सब कुछ सही रहा, आगे आप किसी और एग्जाम में फंसे कुछ और, तो अगर कोई बहुत पुराना सर्टिफिकेट अभी रिसेंट है, अगर 2-3 साल के अंदर ही है, तो आई थिंक सब सेम ही रहता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती है ना। इसमें आप फिर भी थोड़ा सा और जो कैटेगरी के आपके सीनियर्स हैं एक बार आप उनसे रेफर कर सकते हो, पूछ सकते हो। बट मेरा रिकमेंडेशन ये कि बहुत अगर पुराना है तो गेट इट रिन्यूड, अदरवाइज ऐसे कोई बहुत मेजर चेंजेस इसमें है नहीं। सिमिलरली पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटी, तो यहां पर आपको एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए कि हाँ 40% डिसेबिलिटी का
कि आप जो है डिसेबल, ऐसा सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ये भी आप किसी प्राइवेट डॉक्टर से नहीं करा सकते, सीएमओ होना चाहिए, राइट ना, कोई सर्जन होना चाहिए, है ना। ये प्रॉपर गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आप कराइए कि कोई भी उसकी ऑथेंटिसिटी पे शक ना करे कि कहां से बनवा लिया होगा। एक प्रॉपर गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, एक प्रॉपर सीएमओ से जो है आप इसको करवा के लेके आइए। ये भी रिसेंटली चाहिए होगा, यस ये भी रिसेंट हो तो बेटर है, राइट। हालांकि अगेन जो है, हाँ अगेन जो है बहुत चेंजेस तो नहीं है, बट फिर भी रिसेंट ही आप रखिए ताकि जो है आप परेशान ना हो इसमें। दूसरा, अगर आप स्क्राइब जो है मांग रहे हैं कि हाँ कोई और जो है लिखेगा आपके बिहाफ पे, इन दैट केस एक फिजिकल लिमिटेशन का सर्टिफिकेट और लगेगा। सेम वही है ना कि जो है सीएमओ हो सकते हैं, मेडिकल हॉस्पिटल एंड ऑल, सर्जन एंड ऑल, वहां से आपको ऐसा सर्टिफिकेट क्या है बनवाना पड़ेगा। तो ये जो है स्पेशली वो बच्चे जो इन कैटेगरीज को क्लेम करते हैं, राइट, जिनको राइट है बेसिकली इन कैटेगरीज में, वो थोड़ा टाइमली ये सारी चीजें, ये प्रोसेस शुरू कर ले। मेरा सजेशन है कि रिन्यू ही करा लो, आगे भी काम आएगा, फ्रेश बनवा लो। अभी 1 साल के अंदर है या 1.5 साल के अंदर है, इट इज फाइन। यहां की बात नहीं कर रहा, यहां की बात कर रहा हूं, है ना। बट हाँ, है ना, कोशिश करिए कि आप इसी फाइनेंशियल ईयर का हो या इसी 1 साल से ज्यादा पुराना ना हो, कोशिश ये करिए ताकि आप सेफ साइड रहे, राइट ना। तो यस, बाकी अकॉर्डिंगली थोड़ा सा आप और भी राय मशवरा कर सकते हैं। Yes, then there are some special categories. For example, ex-servicemen. ex-servicemen अगर आप हैं तो एक रिलीज सर्टिफिकेट आपको लगेगा, है ना, कि आप जब रिलीज हुए तो एक आपको सर्टिफिकेट दिया गया होगा, और एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से आपका एलिजिबिलिटी प्रूफ भी लगेगा। तो ये 2 चीजें आपको जो है ऐड ऑन करनी पड़ेगी। सिमिलरली गवर्नमेंट इंप्लॉयज को क्या है कि अंडरटेकिंग देनी पड़ती है अपने डिपार्टमेंट को, अपने सीनियर ऑफिसर्स को कि हाँ भाई जो है मैं एग्जाम देने जा रहा हूं। इट इज मोर लाइक एन इंटीमेशन। इसमें कोई एनओसी चाहिए आपको, कोई अभी लेकर आना है, कुछ नहीं, दिए रहो। डेट इंपॉर्टेंट है। आप ऑलरेडी सरकारी जो है महकमे में काम कर रहे हैं, कहीं पे काम कर रहे हैं, पीएसयूज में या सरकारी महकमे में, तो वहां से आपकी सर्विस काउंट हो जाती है। समझो इस बात को कि आपकी जो अभी तक जो आपने सर्विस करी, किसी भी रैंक पे करी, किसी भी पोस्ट पे करी, वो सर्विस भी आपकी गवर्नमेंट सर्विस में काउंट होती है अगर ये प्रॉपर ट्रांजिशन होता है ना। ऐसा डेट्स मिसमैच नहीं होनी चाहिए कि आपने फॉर्म तो भरा था लेकिन आपने कभी इन्फॉर्म नहीं किया, बाद में जाके आप इन्फॉर्म कर रहे हैं। तो कोशिश करें इन सब इरेगुलरिटीज में आप ना पड़े। तो जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, अपने डिपार्टमेंट हेड को या अपना जिसके भी जो भी मैनेजर है आपका, उसको अपनी ये चिट्ठी दे दें कि भाई ये जो है मैं आपको अप्लाई कर रहा हूं। एनओसी अभी नहीं चाहिए। एनओसी यूपीएससी कहता है ये सारी चीजें बाद में, एजुकेशनल सर्टिफिकेट एंड ऑल बाद में, खाली बता दो अभी कि हाँ कर दिया है गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगेन देन बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट जो मैं कह रहा हूं, ये सारे डॉक्यूमेंट जो चाहिए होंगे वो आपके मेंस के बाद ही चाहिए होंगे। स्पेशली जो आपका एक बहुत बड़ा सवाल होगा कि सर हमारी डिग्री जो है कब तक आएगी, क्या नहीं आएगा। तो डिग्री अगर आपके पास आज नहीं है कोई दिक्कत की बात नहीं, खाली आप बता दो कि हाँ जो है अभी हम परस्यू कर रहे हैं और डिग्री हमारे पास नहीं है। कोशिश करिए कि मेंस तक आपके पास डिग्री आ जाए, प्रोविजनल सर्टिफिकेट आ जाए। अगर तब भी ना आए तो कम से कम डिक्लेरेशन दे दो, बट हाँ कोशिश आप यही करिए कि कम से कम मेंस तक आपका डिग्री आ जाए या एटलीस्ट प्रोविजनल सर्टिफिकेट आ जाए कि आप अपीयरिंग है अभी जो है इस साल में। तो ऐसा करके कम से कम आपके पास होना चाहिए। चलिए, तो हाँ, तो ये सारी चीजें जो है जैसा कि मैंने कहा कि अगले 30 दिनों में या अगले 15 दिनों में कोशिश करिए कि सारी चीजें आपकी हो जाए। तो एक बार फिर से एक बार बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि हाँ, फोटो, आईडी, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, देन रीसेंट पासपोर्ट फोटो जल्दी से जाके खिंचवा लीजिए, राइट, उसमें नाम और डेट प्रिंटेड होना चाहिए। कैटेगरी स्पेसिफिक सर्टिफिकेट अगर आपको जरूरत है, बीट ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, वो एक जो है फ्रेश हो तो बेटर है। गेट डिसेबिलिटी और स्क्राइब सर्टिफिकेट जैसा कि मैंने पीछे बात करी, और जो है अंडरटेकिंग अगर आप इंप्लॉइज वगैरह है, अगर आप गवर्नमेंट इंप्लॉय है तो अंडरटेकिंग इंपॉर्टेंट है। चलिए, सो तो हमने सारी बातें कर ली हैं ऑलमोस्ट, राइट है ना, यही बातें हमने पीछे भी करी। तो यस, तो अभी फरवरी 3 है ना, बहुत ज्यादा समय नहीं। एक तो 14 जनवरी को नोटिफिकेशन आ जाएगा, एप्लीकेशन भरना स्टार्ट हो जाएगा, और 3 फरवरी तक का टाइम। तो लास्ट में आप पैनिक मोड में ना आए और उस समय की पढ़ाई चौपट ना कर दें कि 1 हफ्ता डॉक्यूमेंट ढूंढ रहे हैं। अभी जो है थोड़ा सा टाइम डेली बेसिस पे थोड़ा सा निकाल के एक एक उसको सॉल्व कर लें। एक डॉक्यूमेंट मैंने आपको दिखाया कि वो डॉक्यूमेंट आप बना लीजिए, दैट विल बी सुपर हेल्पफुल, राइट ना। मुझे पता है कि वो बहुत ही काम आता है। डेली हर महीने कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं लगना ही होता है, कोई आधार मांग रहा है, कोई पैन मांग रहा है, कुछ ना कुछ देना ही है, प्रिंट आउट वगैरह, तो वो बहुत ही हैंडी हो जाता है। तो हाँ, तो यूटिलाइज करिए, आपको हेल्प करेगा। बट पैनिक मत करिए, अभी भी समय है और जो है कुछ ऐसा पैनिक करने की जरूरत नहीं है। कोशिश करिए कि जल्द से जल्द इसे सॉल्व कर ले। बाकी आप बने रहे मेरे साथ। अगर आप अब तक इस टेलीग्राम चैनल पर नहीं है तो इसको स्कैन करके इस टेलीग्राम चैनल को जुड़ दें, ताकि जो है हम लोग ऐसा कनेक्टेड रहें। कुछ ऐसा सेशन वगैरह हो तो मैं आपको शेयर कर सकूं, बता सकूं। और बाकी पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए, ठंड से डरिए नहीं, है ना। ठंड आपको रोकने की कोशिश करेगी, है ना, रुके ना नहीं है, पढ़ाई करते रहना। चलिए, मिलते हैं फिर और सेशन से। बाय बाय, टेक केयर, गुड डे।